वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही है इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर। क्या पढ़ने वाले हैं? रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, आयताकार विभव क्या चीज। बड़ी मशहूर है आयताकार विभव प्राचीर, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होती है आयताकार विभव प्राचीर, ये आपको जो दिख रहा है उसी को बोलते हैं आयताकार विभव प्राचीर। डायग्राम दिख रहा है आपको, ये रहा, ये अपना डायग्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं ये क्या है अपनी आयताकार विभव प्राचीर। ओके, तो इसमें जो इसमें और पिछली बार जो पढ़ा था अभी पोटेंशियल स्टेप, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस। उसमें जो ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक जो था अपना, ये इनफाइनाइट लेंथ तक था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एक लिमिटेड रीजन में है। x इक्वल टू 0 से a पर हाइट कितनी है v नोट, ये हाइट कितनी है v नोट ओनली 0 से a के बीच। तो वहाँ ओनली दो रीजन बन रहे थे, यहाँ पे क्या रीजन बनेंगे? तीन रीजन बनेंगे। कितने रीजन बनेंगे? तीन रीजन आपके पास बन जाएंगे। इधर देखो, इधर पोटेंशियल कितना है? 0 है। इधर भी पोटेंशियल कितना है? 0। ठीक है, तो रीजन फर्स्ट और सेकंड में पोटेंशियल कितना है? 0। और रीजन फर्स्ट, रीजन सेकंड, रीजन थर्ड। और यहाँ पे कितना है पोटेंशियल? v इक्वल टू v। ओके, तो अपना काम है वो एनर्जी यहाँ पे दी है अपने को, ई ग्रेटर देन v नॉट वाले। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख दें सबसे पहले अपन के पोटेंशियल बैरियर होता क्या है। पोटेंशियल बैरियर विड्थ कितनी है इसकी? a। विड्थ a है एंड हाइट कितनी है इसकी? हाइट है इसकी v नॉट। कितनी हाइट? v नॉट। ठीक है, अब क्या करेंगे हम आज के लेक्चर में? करेंगे क्या, इसके जो पार्टिकल है इसके अंदर उसको एनालाइज करेंगे। जब इंसिडेंट एनर्जी अप्लाई होगी इसके ऊपर और इसकी बेयर हाइट से निकल जाएगी, तो पार्टिकल का बिहेवियर अपने को एनालाइज करना है। लिख देता हूँ क्या करना है, गोल क्या है अपना? गोल है अपना वी विल एनालाइज द particle behavior. What we will do? Analyze the particle behavior. कब करेंगे हम ये? When, देखो अपने पास एनर्जी कंडीशन क्या थी? E greater than V naught. When its incident energy exceeds the barrier height. When its energy exceeds the ये अपना गोल है आज का। करें स्टार्ट? चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो यहाँ पे आपके पास ये सारे रीजन एक बार आप देख लो चाहो तो। देखो 0 से a में है अपने पोटेंशियल v इक्वल टू v नॉट और शाई इक्वल टू साई सेकंड। x लेस देन 0 में शाई इक्वल टू साई प्लस, तो पोटेंशियल 0 x ग्रेटर देन a में भी क्या है? शाई का वेव फंक्शन साई थर्ड है। और अब मेन जो फोकस एरिया अपना रीजन सेकंड रहेगा, बाकी फर्स्ट और ये तो बिल्कुल इजी रहेंगे। तो चलो अपन अपना रीजन फर्स्ट है x लेस देन 0 का, और यहाँ पोटेंशियल कितना है? v इक्वल टू 0। लगाओ शून्य की इक्वेशन, क्या बनेगी? क्या बनेगी शून्य की इक्वेशन? ये बनेगी d2 शाई फर्स्ट बाई dx स्क्वायर 2m अपॉन h प्लस स्क्वायर। e माइनस v नॉट कितना है? 0।
और कितना है शाई फर्स्ट इक्वल टू 0। ठीक है, पोटेंशियल 0 इसलिए रख दिया। अब इसको के स्क्वायर को मान लो, लेट क्या मान लो, जो अपन हमेशा से करते हैं उसको मान लिया उन्होंने के स्क्वायर। तो अपनी फाइनल इक्वेशन किसमें कन्वर्ट होगी, इसमें भी कन्वर्ट होगी फाइनल इक्वेशन। ये अपनी होगी फाइनल इक्वेशन किसके लिए, रीजन फर्स्ट के लिए। अब रीजन सेकंड में क्या हो रहा है ये भी देख लो। रीजन सेकंड, अब रीजन सेकंड अपना मेन एरिया ऑफ कंसर्न, रीजन सेकंड अपना मेन एरिया ऑफ कंसर्न। रीजन सेकंड में क्या हो रहा है, 0 से a के बीच में, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू वी नॉट है। कितना है पोटेंशियल, कितना है, अब देखो इस v इक्वल टू वी नॉट में भी दो केस बन सकते हैं। फर्स्ट केस क्या है अपना, जब पार्टिकल की एनर्जी किससे ज्यादा होगी, v नॉट से ज्यादा होगी। तो अपनी अर्शुनी इक्वेशन कैसे बनेगी, d2 साई सेकंड बाई डी स्क्वायर प्लस 2m बाई स्क्वायर स्क्वायर ई माइनस वी नॉट, ई माइनस वी नॉट साई सेकंड इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या मान लो, के प्राइम मान लो, इसको क्या मान लो, के प्राइम मान लो। ये क्या हो गया अपना के प्राइम। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस पार्ट। ठीक है, क्या आ गया अपना ये, ठीक है। और यहाँ पे के क्या है, ये अपना के, ये अपना जो भी माना के, क्या माना, कहते हैं स्क्वायर इक्वल टू 2me अपॉन स्क्वायर माइनस वी नॉट। ठीक है, अब शाई थर्ड, कौन सा रीजन है अपना, रीजन थर्ड। रीजन थर्ड मतलब एक्स ग्रेटर देन ए वाला रीजन। एक्स ग्रेटर देन ए में क्या हुआ है, यह कितना है, वही है, क्या है, पोटेंशियल कितना है, v इक्वल टू 0 है। तो v इक्वल टू 0 तो कौन सी कंडीशन होगी अपनी, ये वाली कंडीशन होगी, सेम टू सेम ये वाली कंडीशन अपनी होगी। ठीक है बेटा, ये कंडीशन दोबारा आ गई अपनी, रख दो तो क्या आएगा, वही शाई थर्ड की फॉर्म में आ जाएगा। अब इनके सॉल्यूशन अपने को निकालने, क्या निकालने हैं, सॉल्यूशन निकालने। तो देखो मैं वही निकाल देता हूँ आपके लिए सॉल्यूशन, यहीं पे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो देखो रीजन फर्स्ट में क्या है सॉल्यूशन अपना, रीजन फर्स्ट में सॉल्यूशन अपना इस वाली इक्वेशन में सॉल्यूशन। तो यहाँ प्लस प्लस आ रहा है, मतलब क्या आएगा, इमेजिनरी सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, सो साई फर्स्ट विल बी इक्वल टू ए की पावर आइटा के एक्स प्लस पी ई रेज़ टू पावर माइनस आइटा के एक्स। ये अपना है इस रीजन का सॉल्यूशन। ये क्या है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, चलो और यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ भी प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे किसमें आएगा, इक्वेशन कौन सी आएगी, वही आएगी, इमेजिनरी आएगी। तो यहाँ का सॉल्यूशन क्या आएगा, सही से क्या आएगा, देखो ए बी ले ली, सी डी अपन उसके लिए रख लेते हैं, तो अपने ले लेते हैं एफ और जी, क्या लेते हैं एफ, और क्या आएगा वही आयोटा, यहाँ पे के प्राइम है तो के प्राइम एक्स प्लस जी माइनस आयोटा के प्राइम। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने की बात ये है कि प्लस भी आ रहा है और माइनस भी आ रहा है और इमेजिनरी भी आ रही है, क्या आ रही है, इमेजिनरी टर्म आ रही, मतलब यहाँ पे टर्निंग का भी प्रभाव अपने को देखना पड़ेगा। तो इक्वेशन क्या प्रेजेंट करती है, ये प्रेजेंट करती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बोथ वेव्स। और ये कहाँ पे, इनसाइड द बैरियर। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ है लेकिन इनसाइड द बैरियर है। और अपना रहता है रीजन थर्ड, रीजन है अपना रीजन थर्ड। तो रीजन थर्ड के बारे में चर्चा करते हैं। देखो रीजन थर्ड में क्या है,
यहाँ प्लस आ रहा है, मतलब आएगा तो वही क्या आएगा, आयोटा वाली टर्म आएगी। और फर्स्ट के सेम है ना, ये कैसा है, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा फर्स्ट था अपना, वहां भी क्या था, वी जीरो था। तो क्या आएगा, सी ओ डी मान लो, सी ई रेस्ट टू आयोटा के एक्स प्लस डी माइनस आयोटा के एक्स। ये हो गया अपने इक्वेशन। अब ये क्या बचा दी, वही, ये क्या है, सी क्या है अपना, देखो आगे निकल गया है, तो ये क्या है, ट्रांसमिटेड वेव है, ये क्या है, सी क्या है अपना, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, क्या है, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। और ये डी क्या बता रहा है, देखो डी इधर, ये बता रहा है रिफ्लेक्टेड, ध्यान देना इस पे, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड। अब देखो जरा, ये रीजन थर्ड है अपना, तो ये तो बाहर निकल गई, तो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, इन्फिनिटी से रिफ्लेक्ट होगी, इसलिए अपन इसको इमेजिनरी में ले रहे हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर, क्लियर। तो अपनी फर्स्ट व्यू आ गई, फर्स्ट मतलब एक्स लेस देन जीरो वाली, ये कहां से, जीरो से ए, और ये है ग्रेटर देन ए रीजन। ठीक है बेटा, क्लियर है तक, ठीक है। अब आगे बढ़े तो, चलो आगे बढ़ते। अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकालनी है अपने को बेसिकली, उससे पहले हम इसकी चर्चा कर लें। किसकी चर्चा कर लेते हैं हम, इसकी, रीजन थर्ड की, रीजन थर्ड। तो एक से ग्रेटर देन कहा तो जा रहा है, इनफिनिट तो जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं होगा। जो भी क्वेश्चन पढ़ के आया ना, डी वाली, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, ये बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली रीजन थर्ड का जो अपना चर्चा करिए। देखो, तो यहां से क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड तो होगा, लेकिन कहां से होगा, इन्फिनिटी से होगा, क्या बोल रहा है, इन्फिनिटी से होगा। पर इन्फिनिटी से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है क्या, पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए ये वाला टर्म जो क्या देगा अपने को, दे रहा है डी इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज करेगा कि जो साई थर्ड है अपना, वो ओनली किस में रहेगा, सी ई रेस्ट टू पावर आयोटा केस के फॉर्म में। समझ लो बात को आप, ये अपना सी साई थर्ड, ठीक है, क्योंकि थर्ड रीजन तो अपना इन्फिनिट से पॉसिबल है। अब इसमें रिफ्लेक्शन कहां से होगी, पलट के कहां से आएगी, तो पलट के आना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए डी क्या हो गया, जीरो हो गया। ओके, चल लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब अपना साई थर्ड ये बचा, साई थर्ड ये बचा, तो हमें पता है कि थर्ड जब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कितनी होती है, जे क्या होता है, यहाँ जे थर्ड दिया तो जे थर्ड ले लेते हैं। कैसे आएगा, जो कोफिशियंट है इस ई रेस्ट टू प्लेन वेव का, इसका स्क्वायर करके किससे मल्टीप्लाई कर दो, वेलोसिटी से, और वी क्या है यहाँ पे, एच क्रॉस के बाई एम, क्या है, वेलोसिटी। ये हो गया अपना साई थर्ड आ गया। ठीक है, अब अपने को निकालना है आर और बी निकालना है। अब ये अलग से स्लाइड दिए तो ठीक, नहीं तो अपन निकाल लेते हैं। अब देखो, छोटी सी बाउंड्री कंडीशन भी अपने को लगानी है, क्या लगानी है, बाउंड्री कंडीशन, तभी जाके निकलेंगे। बाउंड्री कंडीशन लगा लेते हैं अपन, कहाँ लगाए बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन अपन लगा लेते हैं, यहीं पे लगा लेते हैं बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, इसमें जगह भी है अपने पास, चलो यहाँ लगा लेते हैं बाउंड्री कंडीशन, ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या है अपनी, बाउंड्री कंडीशन एट, यहाँ पे लगा लेते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, साई फर्स्ट होगा किसके इक्वल, साई सेकंड के इक्वल होगा, कंटिन्यूटी ऑफ वे होती है ना। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, साई फर्स्ट इक्वल टू होगा साई सेकंड की, क्योंकि डिस्प्यूट तो हो नहीं सकती। इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि अपना जो दो इक्वेशन लिखी यहाँ पे, ये है साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड, ये वाली इक्वेशन दोनों, तो यहाँ पे रखो x इक्वल टू 0, ये लगा रखो बाउंड्री कंडीशन एट के सारी ये पे x इक्वल टू 0। तो क्या देखिए अपने को, साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड, साई फर्स्ट इक्वल टू साई सेकंड, यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, a प्लस बी इक्वल टू एफ प्लस जी, ये है अपनी बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, सो फार सो गुड, ये आ गई प्रेडिक्शन नंबर, इसको देते हैं अपन, ये काम में आएगी। ठीक है, अब एस इक्वल टू 0 पे एक और काम करना है, क्या काम करना है, एस इक्वल 0 पे एक और बाउंड्री कंडीशन क्या होती है अपनी, शार्प पिक्स नहीं आती, स्मूथनेस होती है हमेशा। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर, वेव में एकदम से शार्प एजेस नहीं आ सकते। तो देखो क्या होगा इसका, इसका अपन इसको सोल्व करें तो डी साई फर्स्ट, इसका यहाँ पे क्या बनेगा, डी साई फर्स्ट, ए आयोटा के बाहर आएगा, यहाँ से बाहर आएगा आयोटा के, इधर से आएगा बी और बीच में आएगा माइनस, इधर क्या आएगा डी साई सेकंड में एफ माइनस जी आयोटा के प्राइम, आयोटा के प्राइम एफ माइनस का जी, ये क्या होगा, यहाँ से निकाल लेते हैं ए माइनस का बी, क्या है माइनस बी, ये है मेरे पास के प्राइम बाई के एफ माइनस जी। थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है, इसको भी अपन ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और सिर्फ से बाउंड्री कंडीशन लगा दो, कहाँ पे, x इक्वल टू ए, बाउंड्री कंडीशन एट x इक्वल टू ए पे लगा दें, तो x इक्वल टू पे क्या होगा, रीजन कौन सा है, थर्ड पे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, थर्ड पे जा रहा है, तो क्या लगेगी इक्वेशन, साई फर्स्ट साई सेकंड, सॉरी साई सेकंड इक्वल टू साई थर्ड, यहीं पे लगाते हैं बाउंड्री कंडीशन, यहाँ पे सब लिखा हुआ है अपने पास। ठीक, तो ये क्या देखिए अपने को, साई फर्स्ट इक्वल साई सेकंड इक्वल साई थर्ड, साई सेकंड क्या है, ये रहा, तो ये क्या दे रहा है अपने को, साई सेकंड ये वाली एफ प्लस जी, क्या दे रहा है एफ, ये नहीं चले, ये अपने को दे रहा है एफ, एक्स इक्वल टू ए रखना है, क्या रखना है एफ ई रेस्ट टू पावर आयोटा के प्राइम ए प्लस जी माइनस आयोटा के प्राइम ए इक्वल टू साई थर्ड क्या है, ये रख दो सी ई आयोटा के ए प्लस डी माइनस आयोटा के ए, और ये डी तो 0 हो गया था, आपको पता है, अभी हमने पिछली बार पढ़ा था, डी क्या है 0, डी क्या है 0, तो डी को 0 कर दो, यहाँ पे ये वाला टर्म आएगा ही नहीं, ठीक है, लिख दिया फिर भी मैंने आपके लिए। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। ऐसे कैसे कंटिन्यूटी लगाओ, क्या लगाओ, क्या होती है कंटिन्यूटी, डी साई सेकंड अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी साई थर्ड अपॉन डी एक्स। तो ये क्या देगी अपने को, देखो इधर ये क्या देगी, ऐसे इसका डेरिवेशन करो किसका, साई सेकंड का, तो क्या आएगा आयोटा के प्राइम आएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा एफ ई रेज़ टू पावर आयोटा के, ये वाली इक्वेशन है ना, के प्राइम ए एक्स इक्वल टू ए रखेंगे इसलिए, और यहाँ बचेगा माइनस का जी ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के प्राइम और ए, और इधर क्या बचेगा आयोटा, ये वाली इक्वेशन अभी साई थर्ड वाली, आयोटा के सी और ए आयोटा के ए, डी क्या हो गया 0, तो इक्वेशन नंबर हो गई 4। ठीक है, अब यहां से क्या निकलेगा अपने को, वही निकालना है जो निकालते हैं, क्या निकालना है, रिफ्लेक्शन को भी एम्पलीट्यूड निकालना है और ट्रांसमिशन निकालना है। ठीक है,
देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो ये इक्वेशन अपनी इम्पोर्टेंट क्यों है, एक दो तीनों चाहे इतनी इम्पोर्टेंट क्यों बनाए रखी है। तो देखो ये दोनों इक्वेशन क्या कर रही है, जब इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे चारों को, किसके लिए, सी और बी के लिए, मतलब रिफ्लेक्शन और सी क्या है अपना, ट्रांसमिशन। तो ये दोनों मिलके अपने को किस में टर्म आ जाएंगे, ये रिलेशन बनाएंगे अपना इंसिडेंट एम्पलीट्यूड ए के साथ। ठीक है, तो ये तो चाहिए अपने को कि जितना इनपुट दिया था उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट कैसा वेरी करा, या कितना आया कितना गया। तो ये अपने को चारों इक्वेशन मिलके वो दे देगी। निकाले, निकाल। देखो अपने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ये निकालते हैं हम। उससे पहले अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ये करंट, प्रोबेबिलिटी करंट कैलकुलेट कर देते हैं। कहाँ अपनी प्रोबेबिलिटी करंट, ये प्रायिकता धारा घनत्व, इट इज फ्लो ऑफ करंट। क्या है ये, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी। यहाँ कोई करंट नहीं होता, यह क्या होती है, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। याद रखना है जब भी करंट आए मतलब क्या है, फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है भैया, निकालें। ठीक है, तो वेव फंक्शन से डेंसिटी और यहाँ करंट डेंसिटी अपन निकाल सकते। देखो तो क्या हो रहा है अपना वेव फंक्शन में, एम्पलीट्यूड क्या क्या है, एम्पलीट्यूड है अपने पास ए बी और सी, ये अपने पास तीन एम्पलीट्यूड है। इंटेंसिटी क्या है अपने पास, इंसिडेंट की स्क्वायर में है, और करंट डेंसिटी अपने पास के टर्म में है, जे में। तो इसको अगर और आगे बढ़ाए तो ये अपने को क्या दे देगा, आर दे देगा, और ये अपने को दे देगा। अब इंसिडेंट की अपने को पता है ये क्या होती है, देखो क्या था अपना साई फर्स्ट था अपना ये ए की पावर आयोटा के एक्स बी रेज़ टू पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक है, ये और अपना फर्स्ट टर्म था, मैं कॉपी करके आपको वहीं रख देता हूं। ये रहा साई फर्स्ट, ये रहा अपना साई फर्स्ट। ये अपना साई फर्स्ट। तो ये साई फर्स्ट अपने क्या दे देगा, देखो यहाँ से निकालो जे, जे क्या निकलेगी यहाँ से, जे फर्स्ट। क्या निकालना है अपने को, जे फर्स्ट निकालना। जे फर्स्ट क्या निकलेगा, कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर, कोफिशिएंट का, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो माइनस का बी स्क्वायर, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन किससे करा दो, वेलोसिटी एच प्लस बाई एम से करा दो। ये क्या गया अपने पास, जे फर्स्ट आ गया। ऐसे जे थर्ड निकालेंगे तो क्या आएगा, जे थर्ड में क्या था, ओनली सी था, ओनली क्या था, सी स्क्वायर, और ये क्या आ गया। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया अपने पास ये, अब अपने पास क्या हो गया, बहुत इजी हो गया ये देखो। अब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या निकलेगा अपने पास, ये निकलेगा मोड ऑफ बी बाई ए का स्क्वायर, और ये क्या निकलेगा, ट्रांसमिशन सी बाई ए का स्क्वायर निकलेगा। वैल्यू रख दो, सोल्व कर लो, आंसर अपने पास आ जाएंगे। मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, देखो तो अपने पास निकलेंगे कैसे, ये लिख भी रखे अपने यहाँ पे, ये निकलेगा अपना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट सोल्विंग करने के बाद। ठीक है, ध्यान रखना है इसकी कंडीशन क्या क्या है, इसकी कंडीशन क्या है, ई ग्रेटर देन वी नोट पे। कब है, ई ग्रेटर देन वी नोट पे। और क्या क्या वैल्यू रखी अपनों ने, बी बाई ए की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद में अपने पास ये आ गया। ठीक है, और यहाँ के वन कितना है, मैं आपको अलग से डार्क करके भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन किसी प्रकार का नहीं रहे। और यहाँ के क्या पे है, के लिए भी अपन अलग से एक ही है, ये अपना के अंडर टू में प्रोजेक्ट माइनस बी नोट। तो देखो इसमें एनालिसिस कर लेते हैं, इसका थोड़ा सा फिजिकल मीनिंग भी समझ लेते हैं। ये इंटरव्यू के लिए है ना, एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेगा। देखो अपने पास बेरियर की विड्थ कितनी थी, ए थी, और जैसे जैसे ए क्या आ जाएगी, बेरियर से जीरो पे जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, के डैश प्राइम, और ये था अपना, ये किसकी, ये जीरो से ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब ये जीरो होगा तो अपनी साइन के प्राइम ए वाली जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसलिए जो सेकंड टर्म है अपनी, कहा कौन सी टर्म है, दैट्स वाई
अपनी जो इक्वेशन है सेकंड टर्म जो आ रही थी, कौन सी, डी वाली, वो क्या चल जाएगी, वो चल जाएगी इन्फिनिटी। और इससे क्या हो जाएगा, आर टेंस टू जीरो हो जाएगा। आर टेंस टू जीरो का मतलब टी टेंस टू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये मैं आपको आर भी साथ में लिख ही देता हूँ हाथों हाथ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। आर क्या अपना ये है, 1 प्लस 4e, 4e के बजाय ई माइनस वी नॉट होता है, मैं लिख देता हूँ, ये रहा 4e e माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर के वन है। ये अपना है आर, ये अपना है आर, ठीक है। तो यहाँ देख लो ये क्या हो रहा है, जो इक्वेशन है अपनी, इसमें क्या हो रहा है, अगर ये जीरो तो नीचे वाला पूरी टर्म जीरो, इसलिए पूरा इन्फिनिट हो रहा है, तो अपना सेकंड टर्म इन्फिनिट हो जाएगी, तो आर क्या हो जाएगा, टी टेंस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, ये क्या दे रहा है अपने को, परफेक्ट ट्रांसमिशन दे रहा है। कब, जब ए टेंस टू जीरो कंडीशन हो तब। परफेक्ट ट्रांसमिशन अपने को दे दिया है। कब, वेन जो अपना बैरियर है वही डिसेबल हो जाए, ये भी इंटरव्यू के लिए बात है, ठीक है। और टी तो अपने लिख ही रहे, इसके बारे में चर्चा कर ली, इसको भी आप चाहो तो समझ सकते हैं क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे, यहाँ ऊपर साइन स्क्वायर के, ठीक है। इसका मैं यहाँ बताऊँ कि चलो ये बताता हूँ, दोनों एक जगह पे रहेंगे तो ज़्यादा अपनी समझने में आसानी रहेगी। ये था इधर और ये था टी वाले पे, किस पे लेते हैं, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को समझ। तो देखिए इसको भी वो इक्वेशन में अपन बी बाई ए की वैल्यू रखें, सी बाई ए के वो बी बाई एंड सी बाई ए की वैल्यू रखेंगे, तो अपने पास आर और टी अपने पास आ। अब यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मूला आपको डायरेक्ट है ना, एग्जाम डायरेक्ट लिख भी दोगे तो भी चलेगा, और एग्जाम में डायरेक्ट ही है, पूछा जाएगा। देखो वो क्या रहा है, इस वाली कंडीशन में अपना एनर्जी कितनी है, बी नॉट है, ई ग्रेटर देन कितना है, बी नॉट है, कितना है, ई ग्रेटर देन बी नॉट है। और इस वाली कंडीशन में मुझे ट्रांसमिशन क्या आता है, वन ही। जब भी पार्टिकल की एनर्जी बेयर हाइट से ग्रेटर हो जाएगी, ट्रांसमिशन क्या आएगा, हमेशा। ये भी लिख देते हैं, क्या आता है, हमेशा। पिछले वाले में ऐसा हो रहा था, क्यों हो रहा है इसको, ये इसलिए हो रहा था है कि जो साइन का फंक्शन आ रहा है वो किसको ओवरकम कर जा रहा है, बैरियर विड्थ और बैरियर एनर्जी, ठीक है। तो मैं आपको एक लाइन लिख देता हूं, इसको आप डायरेक्ट याद रखना कि सिंस ई ग्रेटर देन वी नॉट, व्हाट इज हैपनिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स, the sinusoidal dependence of ये बैरियर विड्थ क्या है, ए, किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन ए पे डिपेंड कर रहा है, समझ रहे हो। ए वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी पे भी डिपेंड कर रहा है, ए एंड एनर्जी ई पे डिपेंड कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा रिफ्लेक्शन होगा, किसकी वजह से, ए की वजह से, ठीक है। बाकी का क्या हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा। इट इंडिकेट्स इसको बोलते थे अपन पार्शियल रिफ्लेक्शन, है ना, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं इसको, पार्शियल रिफ्लेक्शन। कब हो रहा है, occurring when the particle has E greater than V naught, मतलब ये क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, बैरियर को क्रॉस कर रहा है। उस वाली कंडीशन में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन तो होएगा ही सही, क्योंकि साइनसॉइडल है। समझ में आगे बताओ। तो ये अपना सारा कुछ छूटा तो नहीं, पर एक बार मैं देख लेता हूँ आपको, कोई इसलिए मैं स्लाइड बना के रखता हूँ ताकि कुछ भी छूटे नहीं अपने। चलो मेरे हिसाब से सब हो गया है, ये भी पढ़ लिया अपना, ट्रांसमिशन पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन मैंने आपको वही समझा दिया था, इसको आप सीधे याद रखना।
मैंने दोनों को साथ में लेके वहीं समझा दिया। और r प्लस टी इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब ये क्वांटम टनलिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे को देखना पड़ेगा क्वांटम टनलिंग। इसके बाद क्या है अपना टनलिंग कोएफिशिएंट। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चल अपन कर लेते हैं इसको क्वांटम टनलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम टनलिंग। देखो हॉट है, बिल्कुल हॉट हो रखा है। 0 से 1 के बीच में क्वांटम टनलिंग होने की पूरी संभावनाएं रहती है। तो देखो अपन इसको करने का प्रयास करते हैं। हो सके क्वांटम टनलिंग। सबसे पहले देखो एनर्जी कितनी है, ई लेस देन वी नॉट है। अगर एनर्जी ई लेस देन वी नॉट है तो ट्रांसमिशन हो ही नहीं सकती। मैं आपको ये देता हूँ, इफ ई लेस देन वी नॉट देन अपना जो ट्रांसमिशन है वो कभी भी पॉसिबल, ट्रांसमिशन थ्रू किसके थ्रू जाएगा, बैरियर के थ्रू द बैरियर इज कभी भी पॉसिबल ही नहीं है ट्रांसमिशन। ठीक है, कब, जब एनर्जी इधर के इक्वल हो। अब ऐसा अपने को लगना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, ये बात बोल रहे हैं अपन क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम पढ़ रहे हैं। देखो क्वांटम मैकेनिक्स और अपना जो के डैश प्राइम था, क्या था के डैश प्राइम, अपना के प्राइम था √2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर e माइनस वी नोट। और यहाँ पे अपनों ने वी नोट माइनस ई लिख लिया था शायद, के प्राइम अपने एक बार चेक कर लेते हैं कि k1 अपने डिपेंड का 2e माइनस वी नोट, स्क्वायर e माइनस वी नोट। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा k अपॉन 2 अपॉन h स्क्वायर वी नोट माइनस ई, वी नोट माइनस ई। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, ये था ना। देखो 60 सेकंड का निकाला अपना है, ये रहा इधर, ये साई थर्ड, ये रहा साई सेकंड, ये साई सेकंड। यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन अपनी 2 अपॉन h स्क्वायर ई माइनस वी नोट। ठीक है बेटा, ये है अपना 2 अपॉन h स्क्वायर ई माइनस वी नोट। क्या है, 2 अपॉन h स्क्वायर ई माइनस वी नोट। इसको ले जाते हैं अपन ई माइनस वी नोट को टनलिंग में, ई माइनस। ठीक है, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, चूंकि ई लेस देन वी नोट है तो ये क्या हो गया, के प्राइम क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ये क्या हो गया, नेगेटिव। इसलिए अब अपना क्या पढ़ने का, ये क्वांटम में किस में हो रहा है, क्वांटम में, ये क्वांटम मैकेनिकली बात कर रहे थे, इसमें क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया। तो अब नेगेटिव को तो अपने को इमेज नहीं आ जाएगा, इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा, एक नया वेव वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो हियर अराइजेस, हियर व्हाट वी विल डू, हियर अराइजेस न्यू एम्पलीट्यूड फैक्टर, वेव वेक्टर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा स्क्वायर वेव वेक्टर आएगा। इसको अपन अल्फा स्क्वायर मान के क्या आएगा, 2m अपॉन h को स्क्वायर e माइनस वी। सॉरी यहाँ पे क्या है, इसको माइनस कॉमन लेंगे ना, इसलिए यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, इसमें से क्या आएगा, इसको पॉजिटिव बनाएंगे वी नोट माइनस ई से। तो अपना नया वेक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोड्यूसेस। ठीक है, ध्यान समझना। अब इससे क्या होगा, जो अपना सॉल्यूशन आ रहा था उसमें के लिए साइन की टर्म थी, इसके लिए रीजन सेकंड के लिए, रीजन सेकंड के लिए सॉल्यूशन जो आ रहा था उसमें के लिए साइन की टर्म थी, वो क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग हो जाएगी। समझ में आ रही बात आपको, देखो मैं बताता हूँ आपको क्या है अपना रीजन सेकंड का सॉल्यूशन। देखो रीजन सेकंड का सॉल्यूशन अपन चेक कर लेते हैं एक बार, अपना कहाँ गया, ये साई थर्ड, जे फर्स्ट,
ये रहा रीजन सेकंड का सोल्यूशन में क्या आ रहा है, प्राइम वाला आ रहा है, वही आ रहा है जो अपना। तो वहां से अपन अल्फा लेके आएंगे और इसके बाद जब अल्फा लेके आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस में करने के बाद ई रेज़ टू पावर आयोटा के एक्स वाली टर्म बचेगी जो कि साइन में खुलेगी, है ना, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, देखो आपको लिख के देता हूँ थोड़ा सा, एनविजन कर लेते हैं क्या होगा, साइनोसोइडल सॉल्यूशन किसका, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड रीजन, रीजन सेकंड, सेकंड रीजन क्या होगा इसमें, क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज तो करेगा इसे, ठीक है, डिकेइंग फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या होगा, क्या इससे अपने कुछ फायदा होगा, एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन तो बनेगा, मैं आपको भी बना के बता दूंगा, पर क्या होगा इससे, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो, इसका स्क्वायर करना पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट विल अलाउ नॉन जीरो probability of the particle देखो मैं आपको फिर से समझा दूं एक बार, प्रॉब्लम कैसी कि क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो ई ग्रेटर देन वी नॉट पे कभी भी कोई टनलिंग हो ही नहीं सकती थी, पर क्वांटम मैकेनिक्स पर आए, क्वांटम मैकेनिक्स में अपने पास रीजन सेकंड था, रीजन सेकंड में सोल्यूशन में के था। अब इसमें क्या हो रहा है कि ई लेस देन वी नॉट पे तो के प्राइम क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, के प्राइम नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, इसलिए क्या लगता है नया वेव वेक्टर अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि अपने पॉजिटिव बनाना है। जब इसको इंट्रोड्यूस करेंगे अपन तो अपना जनरल सोल्यूशन था A4G की टर्म में, उसमें क्या हो जाएगा, सेकंड मतलब सेकंड रीजन में A4G की टर्म में, तो वो एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन बनेगा। एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन में क्या होगा कि यहाँ से इस रीजन में भी अपने को टनलिंग के लिए प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखो बना के बताता हूँ आपको कैसे क्या होगा। सपोज अपन इंसिडेंट वेव लेते हैं, ये अपने पास थी इंसिडेंट वेव, ये अपने पास इंसिडेंट वेव थी अपने पास, है ना, थोड़ा इस ढंग से पूरा बना नहीं पाया मैं, ये अपने पास थी इंसिडेंट वेव, ये रीजन फर्स्ट में, ठीक, ये रीजन है अपना फर्स्ट में, इसका वेव फंक्शन भी अपना था साई फर्स्ट था, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं, इसका वेव फंक्शन भी क्या था अपने पास, साई फर्स्ट था। तो इसे वेव इसको पहना कहाँ से बनाए, इससे बना के देखते हैं, नहीं बन रही ना इससे, चलो हाथ से बनाता हूँ, क्यों बेकार परेशान। ये अपनी थी साई फर्स्ट की वेव, ठीक है, और इधर कितना है, एनर्जी वी नोट से क्या है, कम है। अब गए अपन अंदर, कहाँ गए, अंदर वाले रीजन में, ये वाले रीजन में, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वेव है ना वो एक्सपोनेंशियल क्या कर जाएगी, डिके कर जाएगी इस वाले, ये जो अपन बोल रहे हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगा यहाँ पे, इसमें डिके कर गया। अब जब ये बाहर निकलेगी तो फिर कैसे होगा, टनलिंग करके बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, एक टनल का कहाँ चलेगी, रीजन थर्ड में पहुंच जाएगी। तो अपना बेसिकली ये वाला रीजन था ना, रीजन सेकंड वाला रीजन था, ये इंपॉर्टेंट था, ये अपने को देता है क्वांटम मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ये इसका पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो इसको देखना, डबल सुनना, 3 बार सुनना, आप लोगों को समझ में जरूर आए। ये अपना था क्वांटम टनलिंग, ये मैंने आपको बता ही दिया वहीं पे कि कैसे क्या होगा। ठीक है, नया फेज वेक्टर था अल्फा इक्वल टू 2 होगा 0.6 माइनस ए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब टनलिंग ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट अपने को ध्यान रखना है,
कब होगा, ई लेस देन वी नॉट कंडीशन भी टनली हो जाएगी। ये रहा अपना कोफिशिएंट टी इक्वल टू 1 प्लस वी नॉट स्क्वायर साइन हाइपोबोलिक स्क्वायर एल्फा है ना। ध्यान रखना वहां पे वो आ रहा था, कौन सा अपना रहा था, इमेजनरी आयोटा आ रहे थे, यहाँ आयोटा नहीं आ रहा है अपने, ये क्या आएगा, एल्फा स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट होगा वो पूरी इक्वेशन, और ये आंसर आएंगे ट्रांसमिशन का और ये रिफ्लेक्शन का। कौन सी कंडीशन में ये ई लेस देन, इसको कैलकुलेट करना है ना बहुत सारा टाइमिंग कंज्यूम है, इसलिए मैं आपको जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो समझा रहा हूँ। अपने को पीएससी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, इसलिए अपने को थ्योरी में नहीं जाना, अपने को इसमें आ रहा है। कब हो रहा है, ई लेस देन वी नॉट पे क्या हो रहा है, हाइपरबोलिक वाली आ रही है। और जब ई ग्रेटर देन वी नॉट था तो क्या आ रही थी, ई ग्रेटर देन वी नॉट में क्या कंडीशन आ रही थी अपनी, देखो सेकंड में बताता हूँ आपको। ये आ रहा है रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ए साइन स्क्वायर वाले, यहाँ पे क्या था साइन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, ई लेस देन वी नॉट की कंडीशन में, ठीक है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ आप ये सिचुएशन के लिए कि के डैश किस में कन्वर्ट हुआ था अपना, आयोटा अल्फा में कन्वर्ट हुआ है, और इसलिए अपना जो साइन फंक्शन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन में अपना कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, और क्या है अपना, अब ये अपने को थोड़ा देख लेना है ब्रॉड हाई एंड ब्रॉड बैरियर अप्रोक्सीमेशन। तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा ऐसा नहीं, इसमें बहुत ध्यान रखना है, यहीं से क्वेश्चन बनता है वो। देखो अपने पास कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन, कंडीशन है अपनी, ये वाली कंडीशन है अपनी, क्या है कंडीशन मेरे पास, एल्फा ए ग्रेटर ग्रेटर देन 1, ये अपने पास कंडीशन है एल्फा, और ये क्या है, एल्फा भी अपने निकाला कैसे, एल्फा कोफिशिएंट था, वेव वेक्टर था, और ये क्या है अपनी विड्थ है किसकी, बॉक्स इसकी वेल की, पोटेंशियल की, जो अपनी विड्थ है बैरियर की, वो ये है पोटेंशियल बैरियर की, ठीक है। अब ये दोनों में क्या चेंज आएगा, देखो एल्फा बड़ा कब होएगा और ए बड़ा कब होएगा, एल्फा मैंने अभी लिखा था, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, √2 स्क्वायर नॉट 5 अब एल्फा ज्यादा है, एल्फा की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, मतलब क्या हो रही है, वी ज्यादा है, वी नोट ई क्या है, वी नोट और ई का डिफरेंस क्या है, ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलूंगा, एल्फा। देखो यहाँ पे दो कंडीशन है, क्या होता है, या तो एल्फा बहुत ज्यादा हो तब भी एल्फा है मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा होगा, एल्फा ज्यादा होने का मतलब, एल्फा ज्यादा होने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी हाई, क्या है, पार्टिकल पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ध्यान से, पार्टिकल का पोटेंशियल डिफरेंस और अपनी जो विड्थ है वी नॉट पोटेंशियल की वो बहुत ज्यादा हो, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एल्फा, मतलब जब ये बहुत ज्यादा हो, या फिर जो अपनी ए है वो भी क्या बहुत बहुत ज्यादा है विड्थ, इस वाली कंडीशन में एल्फा ए का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा किससे, एक से। इस कंडीशन में क्या होगा अपना, इस कंडीशन में अपना जो साइन स्क्वायर, साइन हाइपरबोलिक वाला था, हाइपरबोलिक आ गया था ना अपना इस वाली कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में क्या गया अपना साइन ए हाइपरबोलिक वाला फॉर्मूला आ गया, साइन हाइपरबोलिक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा अपना, ये साइन हाइपरबोलिक एल्फा ए किसमें हो जाएगा, साइन का एक्स ए की पावर एल्फा ए बाई 2 ना, ये तो होता है ए की पावर एल्फा को साइन हाइपरबोलिक का फॉर्म बोल सकते हैं अपन, ई रेज टू पावर प्लस थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 है ना, तो अपन ओनली प्लस वाला काम में ले लेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 अल्फा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 अल्फा है आ जाएगा, और ये 4 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 की जगह हो जाएगा 4 हो जाएगा, बस इसको रख दो उसमें, किसमें, ठीक है, फॉर्मूले में रख दो, किसमें, इसमें रख दो इसको, उसको सोल्व करो तो अपने फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि व्हेन अल्फा अल्फा ऐसे नहीं बोलेगा, वो ऐसे बोलेगा व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स एनर्जी एंड द बैरियर विड्थ इज वेरी वेरी हाई, देन व्हाट विल बी द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ द पार्टिकल। तो याद रखना
e⁻²α के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। समझ में आ गया आपको बात? एक और अपनी कंडीशन पढ़नी है, रेजोनेंट ट्रांसमिशन की रेजोनेंट ट्रांसमिशन, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, मैक्सिमम पानी पी लेते। तो देखो बढ़ते हैं, रेजोनेंट ट्रांसमिशन नदी पारगमन। तो देखो ट्रांसमिशन हो कब रहा था, जो अपनी जनरल कंडीशन थी वो क्या थी, E greater than V0 वाली थी। और अपना ट्रांसमिशन का फॉर्मूला क्या था वहां पे, बताओ, ट्रांसमिशन का फॉर्मूला कितना था वहां पे अपना, T = 1+, इसको थोड़ा सा अपन अच्छे से बना हैं, क्या था 1+ नीचे क्या था 4E - यहाँ पे होल का इनवर्स था, और यहाँ पे V0 का स्क्वायर, V0 स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर K'(A). ठीक है बेटा, ये था, सबको पता है अपने को, यही था, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला था। अब इसके लिए ट्रांसमिशन अगर 1 होगा तो इसके लिए क्या होना चाहिए, ये वाली जो टर्म है, कौन सी वाली, ये जो सेकंड टर्म जो अपनी है, ये क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये 0 कब होगी, ये 0 तब होगी जब साइन स्क्वायर K'(A) क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ से क्या मिलेगा, K'(A) = n π, साइन पाई की 0 होती है, यहाँ से क्या मिलेगा कि A = n π/K' मिलेगा, क्या मिलेगा, n π/K' मिलेगा। यहाँ से इस K' को अपना K1 भी माना है, K' को अपने क्या माना है, K1 माना है। यहाँ समझ में आ गई आपको बात? तो ये अपना ऐसा होगा तब जाके अपनी ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट होगा। अब अपना K' क्या होता है, वेव वेक्टर है, वेव वेक्टर क्या लिख सकते हैं, 2π/λ, पाई से पाई कैंसिल। तो अपना जो बैरियर विड्थ है उसमें अनुनाद होने के लिए, मतलब टनलिंग होने के लिए, किस वाली कंडीशन में, E greater नॉर्मल केस अपना क्या जरूरी है, A = मतलब बैरियर विड्थ जो अपनी वेव है उसकी वेवलेंथ का हाफ का इंटीरियर मल्टीपल होना जरूरी है, तब जाके अपन बोलेंगे कि अपना क्या होगा, अनुनाद होगा या क्वांटम टनलिंग होगी। देखो मैं लिख देता हूं इसको, रेजोनेंस occur when the barrier width, एक है अपनी, A है अपनी barrier width is an exact integer multiple λ/2, और λ/2 क्या लिख सकते हैं अपन, हाफ वेवलेंथ लिख दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा सुंदर लगता है समझने में, अच्छा, हाफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव फंक्शन। तो याद रखना है, रेजोनेंस तभी होगा जो अपनी जो वेव है उसका जो पोटेंशियल बैरियर का विड्थ है वो λ/2 के फेवर में हो। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और था अपना, इसको बोलते हैं रेजोनेंट स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, रेजोनेंट स्कैटरिंग। शायद मैंने ऐड नहीं करा हो तो मेरे को ध्यान आ रहा है, मेरे को ऐड करना चाहिए था उसको भी, कहाँ गया, नहीं करा हूँ, जगह तो बहुत है अपने पास, अपन कहीं भी उसको कर लेंगे। देखो रेजोनेंट स्कैटरिंग क्या होती है, थोड़ा सा जगह चाहिए मेरे को, यहाँ पर देख लेते हैं, क्या देख रहे थे, रेजोनेंट स्कैटरिंग। एक नया कॉन्सेप्ट है अपना, रेजोनेंट स्कैटरिंग। तो कुल मिलाकर अगर ओवरऑल में बोलूं तो अपनी जो टी मैक्सिमम, ट्रांसमिशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 होती है, R+T = 1 होता है, R 0 होगा तो टी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब रेजोनेंट स्कैटरिंग होती क्या है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के समझाने का प्रयास करता हूँ रेजोनेंट स्कैटरिंग होती क्या है।
कलर चेंज कर लेता है थोड़ा सा। वही अपनी वेव चली है, वेव चली है यहाँ से, थोड़ा सा वेट में है। अच्छा ही ठीक है ना, so far so good, and here it will be out as like this, but inside what is happening inside? Inside very interesting phenomena, there will be some notes। बस ये समझना है अपने को कि क्या मैं आपको समझा। इसके वेट्स कितनी थी ए, और इधर से अपना साई फर्स्ट, इधर से अपना साई थर्ड, और सारा खेल होता है अपना सेकंड। ये अपना है 0 से ए, इधर अपना पोजीशन एक्स, इधर अपनी एनर्जी ई। और देखो ये अपना क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या है ये? एम्पलीट्यूड ए है किसका? इंसिडेंट वेव का। तो देखो इसका मतलब क्या होता है, रेजोनेंट स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग हो जाती है, और क्या होता है देखो कैसे होता है, मैं बताता हूँ। देखो मैं बात को बहुत ध्यान से कि क्वांटम टनलिंग हो रही है। क्या हो रही है? क्वांटम टनलिंग हो रही है। तो आप वेव पे बैठो, आप क्या करो, वेव पे बैठो। हाँ अब ठीक है ना, लेजर पॉइंटर लेता था मैं। आप इस वेव पे बैठो। क्या हो, आप वेव पे बैठ के यहाँ आए, अब आपको बैरियर दिखा, फिर भी आप पार करे, कैसे निकल गए? यही क्वेश्चन है अपना। अपनी वेव ऐसे ऐसे आ रही थी, यहाँ अपना बैरियर दिखा, यहाँ से एक्सपोनेंशियल डीके करी, और फिर ये लेके वो ट्रांसमिटेड होकर निकल गई। तो वो बैरियर के पार कैसे निकल गई, दिक्कत ये है ना। तो बैरियर के पार कैसे निकल गई, इसकी क्वांटम मैकेनिकली अपन व्याख्या बोलते हैं क्वांटम रेजोनेंट स्कैटरिंग। मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि जब आप वेव पे बैठे थे, आपको जो है वो दिखे ही ना, मतलब पोर्शन बैरियर आपको दिखाई नहीं, इनविजिबल हो गया। क्या हो गया? पोर्शन बैरियर इनविजिबल हो गया। किसके लिए? जब आप वेव पे बैठे हो तब, मतलब आपको बैरियर दिखेगा ही नहीं, आप निकल जाओगे। अब बैरियर कब नहीं दिखेगा, वेव कब नहीं दिखेगा? जब यहाँ पे क्या हो, इंटरफेरेंस हो जाए। क्या हो जाए? इंटरफेरेंस हो जाए। इंटरफेरेंस कैसा हो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। कैसा हो? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाए तो क्या होगा कि जीरो नेट रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या होगा? नेट रिफ्लेक्शन अपना जीरो हो जाएगा। जब अब रिफ्लेक्शन होएगा ही नहीं, तो वेव क्या करेगी? इंसिडेंट होके आएगी, बैरियर देखेगी। अब उसका बैरियर तो इनविजिबल हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, तो रिफ्लेक्शन जीरो हो गया, तो क्या होगा? ट्रांसमिशन डीकेइंग हो जाएगा। समझ में आपको? वेव आई, यहाँ पे आई, उसको बैरियर दिखा ही नहीं, मतलब क्या हो गया? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, इसलिए बैरियर क्या कर दी? नहीं दिखा, एक्सपोनेंशियल डीके करी, बाहर निकल। इसको अपन एक बार लैंग्वेज में लिख भी लेते हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूं, थोड़ा सा मैं जमा लेता हूँ। स्पेसिफिक कंडीशन लेंगे ना, ऐसा हमेशा नहीं होगा। अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशन क्या होगा? स्पेसिफिक कंडीशन में द रिफ्लेक्टेड वेव्स, रिफ्लेक्टेड, जो अपने रिफ्लेक्टेड वेव्स है कहाँ है? इनसाइड द बैरियर। अब बहुत क्या कर रही है इनसाइड द बैरियर? ये इंटरफेयर कर रही है, कैसे? डिस्ट्रक्टिवली। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इंटरफेयर्स डिस्ट्रक्टिवली। ओके, that results in that results in net जीरो रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेट जीरो
रिफ्लेक्शन। तो इससे क्या हो, नेट जीरो रिफ्लेक्शन से बहुत इंपॉर्टेंट पेंशन करना। द बैरियर effectively becomes invisible to the particle। तो उसको बैरियर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इस वाले कंडीशन के बाद टी इक्वल टू 1 हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्वांटम स्कैटरिंग या रेजोनेंट स्कैटरिंग, टनलिंग। ठीक है, तो आज का सारा लेक्चर था। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो मैं सोच रहा था जो नोट्स बनाए थे उसमें ये भी था अपना, क्या था, विभव, ये पोटेंशियल वेल भी पढ़ना है आपको। मैं इसको अगले लेक्चर से लूंगा, पोटेंशियल वेल का, ठीक है। इसको अपन अगली बार करेंगे, तो इसको रिवाइज करो, सारे नोट्स बनाओ, और पीडीएफ चाहिए तो बोल देना, मैं दे दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना, चाले हो रहे हैं मेरे। ओके, थैंक यू, बाय, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक। सिलेक्टेड हो आप, ऑलरेडी सिलेक्टेड।